हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ओरेकल डेवलपर के सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें एसक्यूएल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग लेक्चर 21 में पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। बहुत जल्दी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी पढ़ना है। तो हम लोग का अभी एसक्यूएल हैविंग क्लोज नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है। एसक्यूएल हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज क्या होता है? द हैविंग क्लोज इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई कंडीशंस दैट फिल्टर विच ग्रुप रिजल्ट्स अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। वेयर क्लोज प्लेसेस कंडीशन ऑन द सिलेक्टेड कॉलम। ये वेयर क्लोज जो है एक सिलेक्टेड कॉलम में आपको जो है कि कंडीशन लगाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग को ग्रुप बाई के साथ मस्ट यूज़ करना होता है। ग्रुप बाई के साथ ही हम लोग को ये जो है कि हैविंग क्लोज यूज़ किया जाता है। जो ग्रुप बाई क्लोज जिस कॉलम पे जाएगा, ग्रुपिंग जिस कॉलम से होगा उस कॉलम पे हम लोग जो हैविंग क्लोज लगाएंगे, ठीक है। ये इसका नियम है। जब जो भी ग्रुपिंग में होगा, ग्रुप बाई क्लोज के साथ जो भी कॉलम होगा उस कॉलम पे ही हम लोग हैविंग क्लोज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सीरीज़ है कैसे जो है कि हैविंग क्लोज आएगा सेलेक्ट के बाद फ्रॉम, वेयर, उसके बाद ग्रुप बाई, उसके बाद हैविंग, उसके बाद ऑर्डर बाई। ये उसका सीक्वेंस है, कैसे हम लोग को हैविंग क्लोज यूज़ कर सकते हैं। ये सीक्वेंस है उसका, ठीक है। तो द हैविंग क्लोज मस्ट फॉलो द ग्रुप बाई क्लोज। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रुप बाई क्लोज के साथ ही हैविंग क्लोज यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर बाई आप लगा सकते हैं, ठीक है। हैविंग क्लोज के बाद ग्रुप बाई के बाद हैविंग क्लोज, उसके बाद आप ऑर्डर बाई लगाएंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका हम लोग देख लेते हैं। तो सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, ठीक है, जैसे कि ऊपर दिया गया है। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम के बाद वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम हो गया, उसके बाद वेयर में आप कंडीशन दे सकते हैं। और ग्रुप बाई, नेक्स्ट हम लोग उस पे हैं ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई में आप कॉलम, जो भी कॉलम आप के साथ जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाई ग्रुपिंग करना चाहते हैं, उसके बाद हैविंग। तो हैविंग में कंडीशन देंगे किस पे? तो जिस कॉलम पे हम लोग ग्रुपिंग किया है उस कॉलम पे हम लोग हैविंग क्लोज लगाएंगे, ठीक है। ऑर्डर बाई यहाँ पे और ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि कस्टमर टेबल पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं बना के। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर टेबल में एज का हम लोग देख लेते हैं कि जो इस टेबल में जो एक एज का दो है, सिमिलर है। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए किसी का एज जो है 20 है, तो 20 का 2 बार हो, जिसका भी होगा 2 बार, तो यहाँ पे फाइंड आउट करके लाएगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय एज हैविंग काउंट ऑफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कि जिसका भी एज दो होगा, एक या एक से अधिक सेम तरह का होगा, तो वो सब यहाँ पे लाएगा, हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि कस्टमर टेबल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखेंगे और यहाँ पे पता करेंगे कि कौन सा एज है जो कि 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया ग्रुप बाय एक्सप्रेशन में, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एज हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम हमने सेलेक्ट नहीं किया था, सारा का सारा कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे जो कि आपको जब भी ग्रुपिंग करते हैं तो आपको जो कि आपको यहाँ पे कॉलम नेम आपको देना पड़ता है, ठीक है। सेलेक्ट आईडी नेम, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहेंगे। उसके बाद एज, आप एज भी दे सकते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट आईडी नेम एज फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, ग्रुप बाय एज हैविंग काउंट ऑफ एज। यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो इसको फिर से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी नेम को हटा देते हैं, सिर्फ एज हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एज सेलेक्ट करने पर यहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 जो है कस्टमर टेबल में जो 7 एम्प्लॉय हैं, 7 एम्प्लॉय में 25 जिसका है, 2 बार 25 है, 2 बंदे का 25 एज है, ठीक है। तो ये 2 बंदे यहाँ पे ये दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बंदे का जो है कि एज जो है एक समान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे अगर लगा के देखूँ तो एरर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं उसी का यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। एज
आईडी नेम एज के साथ हम लोग ग्रुपिंग करके देखते हैं, रन करा के देखते हैं कि आता है कि नहीं डेटा। तो नो रोज सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है कि ग्रुपिंग जो किया है आईडी और नेम एज, ये तीनों से यहाँ पे ग्रुप किया गया है। तो ये जो है कि ये फॉलो नहीं करेगा कंडीशन, और जो है कि आपको रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो जो भी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, आप उस कॉलम को और जिस पे हैविंग क्लॉज लगाना है उस कॉलम को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो जो भी यहाँ पे है इसको आप जो है कि चेंज कर दें पहले जैसा। सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर्स, मिसिंग एक्सप्रेशन, फिर से अभी कुछ गलतियाँ होती है तो आप उसको सुधार लें। मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि ये जो गलती होती है उसको मैं आपको दिखा सकूँ कैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है गलती, और उसके बाद हमने कैसे उसको एरर को ख़त्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 जो है एज उसका 2 बार है, तो हैविंग क्लोज का हमने यूज़ करके देख दिया। और नेक्स्ट हम लोग का आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल क्या होता है कि तीन ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट होता है टू सेव द चेंज, और रोल बैक होता है टू रोल बैक द चेंज। सेव पॉइंट होता है क्रिएट पॉइंट्स विद इन ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच टू रोल बैक, ठीक है। और उसके बाद आगे आता है सेट ट्रांजेक्शन, प्लेस अ नेम ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये 4 जो है ट्रांजेक्शन कंट्रोल है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, आगे पूरे के पूरे क्लियर हम लोग करेंगे। तो कमिट जो होता है सेव करता है, रोल बैक जो होता है जो भी सेव होते हैं उसको रोल बैक कर देता है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स आर ओनली यूज्ड विद द DML कमांड, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ ट्रांजेक्शन कमांड यूज होता है, जो भी ट्रांजेक्शन है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन, ये चारों जो है वो DML स्टेटमेंट के साथ ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको टेबल क्रिएटिंग और ड्रॉपिंग जो करते हैं उस वक्त जो है कि आपको इसको रन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटाबेस से, और डेटाबेस में जो है ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है, ठीक है। जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो आपको जो है कि ये जो है ट्रांजेक्शन का कमांड आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाता है, ठीक है, डेटाबेस से। तो कमिट कमांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कमिट कमांड इज़ द ट्रांजेक्शनल कमांड यूज टू सेव चेंजेस इनवोक बाय अ ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस, ठीक है। जो भी हम लोग डेटाबेस में चेंजेस करेंगे, जो भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे, उस पर जो है कि कमिट कमांड यूज होगा, जो किस लिए, तो जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे उसको सेव करने के लिए, ठीक है, उसको कमिट करने के लिए। द कमिट कमांड सेव्स ऑल ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस सिंस द लास्ट कमिट और रोल बैक कमांड, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि कमिट कमांड जो है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सेव करता है, जब जो कब से कब तक, लास्ट जो है सिंस कमिट, सिंस लास्ट कमिट और रोल बैक, जो भी लास्ट कमिट किए होंगे, सेव किए होंगे, उससे वहाँ से लेके अभी तक का जो है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको सेव कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कमिट करने के बाद जो है कि आप जो रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। कमिट करने से पहले अगर आप रोल बैक करना चाहते हैं रोल बैक कर ले, लेकिन कमिट करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स है कमिट का, सिंपल सा कमिट कमांड का सिंटेक्स है यहाँ पे कमिट, COMMIT, ये एक कमांड है, इसको आप रन कराएंगे तो कमिट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, विच वुड डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल हैविंग एज इज इक्वल टू 25 एंड देन कमिट। 25 जिसका एज है उसको हम लोग को डिलीट करना है कस्टमर टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 22 कर देते हैं, 25 का नहीं 22 का, 25 में 2 बंदे हैं, 22 में यहाँ पे 1 बंदे हैं, तो इसलिए हम लोग एक ही पे परफॉर्म करके देखेंगे। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज इक्वल टू 22, पहले हम लोग जो है कि डिलीट करेंगे और उसके बाद जो है कि कमिट कमांड चलाएंगे, ठीक है। 1 रोज डिलीटेड, ठीक है, 1 रो डिलीट हो गया 22 का, और इसके बाद हम लोग कमिट करेंगे। कमिट मतलब कि जो भी अभी चेंजेस किए हैं उसको हम लोग सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट किया कमिट, और उसके बाद इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे कमिट कंप्लीट। और आप देखेंगे हम फिर से यहाँ पे गेट सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स अगर करके देखते हैं तो क्या आता है वो आप देख सकते हैं। ये सामने के सामने 6 रो आ रहा है, तो पहले 7 रोज थे, ये 22 वाले जो है कि एज जिसका 22 था वो हट चुका है, यहाँ पे से डिलीट हो चुका है। हमने यहाँ पे रोल बैक कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हम लोग को फिर से इस पे एग्जांपल देखना है। तो रोल बैक जैसे किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल बैक नहीं हुआ। जब रोल बैक करना होता है तो कमिट करने के बाद अब रोल बैक करते हैं तो आपका जो कि ट्रांजेक्शन रोल बैक नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, रोल बैक करने का भी दिखा रहा हूँ मैं आपको फिर से।
द रोलबैक कमांड इज द ट्रांजेक्शनल कमांड यूज टू अनडू ट्रांजेक्शन, ठीक है, डेट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटाबेस। जैसे कि कमिट अगर नहीं किया हुआ तो उसको अभी जो मैंने चेंजेस किए हैं, डिलीट किए हैं, उसको मैं अगर कमिट मैं नहीं किया रहता तो उसको रोल बैक करता तो वो रोल बैक हो जाता, फिर से 7 रोज आ जाए, 22 वाले जो एज जिसका था वो फिर से आ जाता। लेकिन हमने कमिट कर दिया था तो वो जो कि नहीं आया। तो ध्यान में रखेंगे जब भी आप जो है कि कमिट करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा परमानेंटली। आपको जब भी रोल बैक आप करेंगे तो वो जो कि फिर से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रोल बैक करने से पहले, कमिट करने से पहले आप चेक कर लें कि सही डेटा है कि, उसके बाद कमिट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे रोल बैक का सिंपल सा जो है कि रोल बैक ये कमांड है, ठीक है। रोल बैक करेंगे, जैसे कि रोल बैक हमने यहाँ पे किया तो कंप्लीट नहीं हुआ रोल बैक कंप्लीट, लेकिन वो 6 का 6 हिट आया। तो क्या करते हैं कि फिर से एक और डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 को अब डिलीट करके अब फिर बिना कमिट किए हुए हम लोग रोल बैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बता रहा है वॉलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड। तो क्या है यहाँ पे कुछ एरर है 25 का जो है कि यहाँ पे कुछ एरर है। तो कोई और जो है कि हम लोग जो एज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 25 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो कोई और जो है कि एज हम लोग सेलेक्ट करके उसको जो है कि ये करेंगे, ठीक है। तो आप जो है कि कोई और भी एज लेके जो आप डिलीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे रोल बैक होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप रोल बैक करेंगे तो कमिट नहीं हुआ हो तो वो रोल बैक हो जाएगा। अगर डेट जो है कि ट्रांजेक्शन कमिट हो चुका है तो वो आपका जो है कि डेटा जो है कि रोल बैक नहीं होगा। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने आज ये पॉइंट क्लियर किए हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आने वाले। तो आने वाले सेशन के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।